शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज दिनांक 5 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेंगे दोस्तों अपन। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद 5 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों वी आर फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 5 नवंबर 2021 दोस्तों। तो 2021 का बुकर प्राइज़ पुरस्कार डेमन गलगुट जी ने जीता है दोस्तों। तो डेमन गलगुट जी ने बुकर प्राइज़ 2021 का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों अफ्रीका के लेखक डेमन गुलगट जी है, उन्हीं को अभी उनके नॉवेल द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए बुकर प्राइज़ 2021 को अपने नाम किया है दोस्तों डेमन गुलगट जी ने। तो दोस्तों डेमन गलगुट जी इसके पहले 2 बार फाइनल्स में शॉर्टलिस्ट हुए थे दोस्तों, 2003 और 2010 में, तभी वह यह पुरस्कार नहीं जीत पाए थे। पर अभी 2021 में दोस्तों उन्होंने अपने नाम यह खिताब किया है बुकर प्राइज़ डेमन गलगुट जी ने, जो कि एक अफ्रीका के लेखक है दोस्तों। और दोस्तों उनकी उपन्यास नॉवेल द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए बुकर प्राइज़ 2021 को अपने नाम किया है दोस्तों उन्होंने। और दोस्तों यह 2 बार फाइनल्स में भी आए थे, अभी मैंने आपको बताया, तभी यह खिताब से चूके थे। पर 2021 में फाइनली उन्होंने बुकर प्राइज़ 2021 का अपने नाम पर किया है दोस्तों। और दोस्तों बुकर प्राइज़ के बारे में आपको जानकारी दे दूँ तो दोस्तों बुकर प्राइज़ यह अंग्रेजी में लिखे हुए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ नॉवेल के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बुकर प्राइज़ यह अंग्रेजी में ही लिखा हुआ होना चाहिए और वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में ही प्रकाशित होने चाहिए दोस्तों। उन्हीं को बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 2021 का बुकर प्राइज़ पुरस्कार डेमन गलगुट जी अफ्रीका के लेखक जी को दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया दोस्तों कि 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अवार्ड डेविड डायोब जी ने जीता है, जो कि फ्रांस के हैं। तो दोस्तों वह उनकी उपन्यासकार है दोस्तों, वह भी नॉवेलिस्ट ही है, और उनकी नॉवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए उनको 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि जिम्बाब्वे की लेखिका और डायरेक्टर सित्सी डांगारेम्बगाजी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति का पुरस्कार 2021 जीता था दोस्तों। वह जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म डायरेक्टर है, और यह अवार्ड पाने वाली वह पहली अफ्रीकन है दोस्तों। और दोस्तों सुजैन क्लार्क जी पिरामेसी नॉवेल के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार जीता था दोस्तों इन्होंने। और दोस्तों सुजैन क्लार्क जी पिरामेसी नॉवेल के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार जीतने वाली महिला है दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2021 का साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह जी ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2021 का बुकर प्राइज़ पुरस्कार डेमन गलगुट जी ने जीता है, जो कि अफ्रीका के लेखक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों स्पेसएक्स बनाएंगे भारत में अपनी सहायक कंपनी। तो दोस्तों एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स स्थापित करेगा भारत में सहायक कंपनी। तो दोस्तों स्पेसएक्स ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है दोस्तों। और स्पेसएक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक, जिसका लक्ष्य है भारत में दिसंबर 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करेगा दोस्तों। कंपनी का यह भारत में कंपटीशन रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के साथ होगा दोस्तों। और स्टारलिंक कंपनी ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक है दोस्तों। तो दोस्तों स्पेसएक्स यानी कि एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स बनाएगा भारत में अपनी सहायक कंपनी, जो कि स्टारलिंक है, जो कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेगी। तो स्पेसएक्स की स्थापना कब हुई थी? 2002 में, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में, जिसके फाउंडर और सीईओ है दोस्तों खुद एलॉन मस्क, और एलॉन मस्क इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो हाल ही में पंजाब भारतीय राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है दोस्तों पंजाब। तो दोस्तों पंजाब शुरू करने जा रहा है इंडस रिवर डॉल्फिन की जनगणना। तो दोस्तों आपको सबको पता ही होगा कि 2019 को पंजाब राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था दोस्तों, राज्य जलीय जीव। और दोस्तों पंजाब ने इंडस रिवर डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित किया था दोस्तों अभी 2019 में। और दोस्तों सिंधु नदी डॉल्फिन सिर्फ बैस नदी में ही मिलती है दोस्तों। इस डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम प्लेटा नेस्टा गैंगेटिका माइनर है दोस्तों, और यह मीठे पानी वाली डॉल्फिन बैस नदी में पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना बिहार में शुरू किया गया है। और दोस्तों हाल ही में पंजाब भारतीय राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है दोस्तों एक और बार। तो दोस्तों बात अभी पंजाब की है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ दोस्तों। यहाँ के अभी गवर्नर बने हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। और दोस्तों पंजाब ने आई एम पंजाब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की थी। आई एम पंजाब मतलब इनोवेशन मिशन पंजाब। और सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कोरोना टीकाकरण के रूप में चुना गया था पंजाब के। मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब ने ही शुरू की थी। ग्लोबल कोवैक्स में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब ही था। और घाना दोस्तों कोवैक्स पहल के तहत फ्री टीका पाने वाला पहला देश था। और दोस्तों अभी पंजाब का 23वां जिला बन गया था मलेरकोटला, और यहाँ पे ही आशीर्वाद योजना यानी कि शगुन योजना थी, जो कि
विवाह में लड़कियों को राशि दी जाएगी दोस्तों। वो राशि पहले 21,000 थी, अभी उसको बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे ही लाल लकीर योजना भी शुरू की थी। और दोस्तों यहाँ पे ही हर घर पानी, हर घर सफाई मिशन किया था चालू। और दोस्तों पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव विनी महाजन जी बन गई थी। और दोस्तों परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉपर था दोस्तों पंजाब। और दोस्तों मेरा घर मेरा नाम योजना भी पंजाब ने ही शुरू की थी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ही रंजीत सागर डैम है। और दोस्तों यहाँ के सीएम हैं अभी पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, अभी बने थे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पार्थ सतपथी जी को हंगरी में भारतीय राजदूत के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया। तो दोस्तों पार्थ सतपथी जी को हंगरी में इंडियन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों हंगरी जिसकी कैपिटल है बुडापेस्ट, जिसकी करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पार्थ सतपथी जी को भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों हंगरी में। तो दोस्तों इसी तरह ही संजय भट्टाचार्य जो कि स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत बन गए हैं दोस्तों। दिनेश पटनायक स्पेन में भारतीय राजदूत बन गए थे, हाल ही में मैंने आपको बताया था। और पवन कपूर रशिया में भारतीय राजदूत बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में पार्थ सतपथी जी को हंगरी में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से जैसलमेर शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के 2 उड़ान परीक्षण किए दोस्तों। तो दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने एक हथियार को 28 अक्टूबर को और दूसरे हथियार को 3 नवंबर 2021 को संयुक्त रूप से राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के 2 उड़ान परीक्षण किए दोस्तों। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित 2 अलग अलग उपकरणों का सफल परीक्षण किया गया दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में। इस तरह के बॉम्ब का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंटर बेस्ड उड़ान परीक्षण देश में पहली बार किया गया। और इस इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंटर को भी भारत ने खुद ही बनाया है दोस्तों। पहले हथियार को 28 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, दूसरे हथियार को 3 नवंबर को लॉन्च किया गया। दोनों परीक्षणों में हथियार ने टारगेट को सही से हिट किया। और इस हथियार की मारक क्षमता अधिकतम 100 किलोमीटर है दोस्तों। इसे इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर टेक्निक से लैस है दोस्तों यह बम। तो दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से जैसलमेर शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के 2 उड़ान परीक्षण किए। तो बात अभी डीआरडीओ की है दोस्तों। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष है करंटली जी सतीश रेड्डी जी। हाल ही में इनको ही आर्यभट्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। और दोस्तों राजस्थान की बात है तो दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर में दोस्तों बॉर्डर से सटे हाईवे पर लैंड करवा सके दोस्तों इंडियन एयरफोर्स, इसीलिए इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई थी दोस्तों नेशनल हाईवे 925A पर। और इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी मदद हो जाएंगी दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से जैसलमेर शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के 2 उड़ान परीक्षण किए गए दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सिस बैंक ने पावर सल्यूट की पेशकश के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया। तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने नई दिल्ली में पावर सल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया दोस्तों। तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने पावर सल्यूट की पेशकश के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से एक्सिस बैंक ने नई दिल्ली में पावर सल्यूट के तहत रक्षा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए नौसेना के साथ समझौता किया है दोस्तों। और दोस्तों एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी जी। हमारे नेवल चीफ कौन है दोस्तों? करमवीर सिंह जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद जई का निधन हुआ है दोस्तों। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध जिहादी नेता 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ दोस्तों अहमद जई का। और दोस्तों अहमद जई का काबुल अफगानिस्तान में ही निधन हुआ है दोस्तों, उनकी ही कंट्री में उनका निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद जई का निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यस बैंक ने बैंक बाजार के साथ मिलकर फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यस बैंक और बैंक बाजार के साथ मिलकर फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों ग्राहकों की साख को मापने के लिए फिन बूस्टर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है दोस्तों, जो ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर में सुधार करने वाली क्रेडिट योग्यता को ट्रैक करने में मदद करती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यस बैंक ने बैंक बाजार के साथ मिलकर फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है दोस्तों। यस बैंक की बात है तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में, जिसका हेडक्वार्टर बम्बई में है दोस्तों, जिसके करंटली सीईओ है प्रशांत कुमार जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 नवंबर को मनाया गया एक स्वास्थ्य दिवस। 3 नवंबर को 6वां वार्षिक वन हेल्थ दिवस मनाया गया दोस्तों। यह एक वैश्विक अभियान है जो मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस साझा स्वास्थ्य खतरों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण के आवश्यकता का जश्न मनाता है दोस्तों।
और दोस्तों स्वास्थ्य से याद आया, 7 अप्रैल को अपन वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों नवंबर में 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया, 2 नवंबर को नेशनल आयुर्वेद डे मनाया और 3 नवंबर को वन हेल्थ डे यानी कि एक स्वास्थ्य दिवस मनाया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अजनीश कुमार जी को एस्टोनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया दोस्तों। तो दोस्तों एस्टोनिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत अजनीश कुमार जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन और यहाँ की करेंसी है दोस्तों यूरो। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पार्थ सतपथी जी को हंगरी में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। संजय भट्टाचार्य जी को स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत बना दिया गया। दिनेश पटनायक जी को स्पेन में भारतीय राजदूत बनाया गया। पवन कपूर जी को रशिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों अजनीश कुमार जी को एस्टोनिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो यह थे दोस्तों 5 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो 2021 का बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट जी ने जीता है दोस्तों। और स्पेसएक्स बनाएगा भारत में सहायक कंपनी। एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स स्थापित करेगा भारत में सहायक कंपनी दोस्तों। हाल ही में पंजाब भारतीय राज्यों ने सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में पार्थ सतपथी जी को हंगरी में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से जैसलमेर शहर में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के 2 उड़ान परीक्षण सफल तरह से किए। और एक्सिस बैंक ने पावर सल्यूट की पेशकश के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया। और हाल ही में अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का निधन हो गया दोस्तों काबुल में। 77 वर्ष के थे दोस्तों यह। और हाल ही में यस बैंक ने बैंक बाजार के साथ मिलकर फिन बूस्टर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है दोस्तों। 3 नवंबर को मनाया गया एक स्वास्थ्य दिवस वन हेल्थ डे। और दोस्तों अजनीश कुमार जी को एस्टोनिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। यह थे दोस्तों 5 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। धन्यवाद। जय शंकर दोस्तों, जय बोले।